अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं सब लड़कियों की पसंदीदा रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और वो है ड्राई फ्रूट्स और न्यूटेला वाला पिज़्ज़ा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही फटाफट से तैयार हो जाती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मैंने एक डो तैयार कर ली थी। डो सिंपल, आपने मैदा लेना है, ईस्ट लेनी है, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चीनी और ऑयल डाल के इसको अच्छे से गूंद लेना है। जब ये राइज़ हो जाएगी फिर आपने इसकी एक थिन सी आपने इसकी रोटी तैयार कर लेनी है। चाहे तो आप इसको अवन में बेक कर लें या फिर आप इसको नॉन स्टिक के फ्राई पैन या तवे पर पका लें। तो इजीली बहुत ही आसानी से बन जाती है। मैंने इसको अवन में बनाया है। तो अब सबसे पहले इसकी बारीक सी रोटी बना लेते हैं। इतनी भी थिन नहीं हमने बनानी और ना ही इतनी थिक बनानी है, बस नॉर्मल एवरेज बनानी है। पिज़्ज़ा ट्रे पर सबसे पहले कुकिंग ऑयल लगा लिया ताकि हमारी डो जो है इसके साथ स्टिक ना हो जाए। और अब इसको 15 to 20 मिनट्स के लिए 180 डिग्रीज़ पर बेक करेंगे। अच्छा जी, अब जो इसके ऊपर हमने चीज़ें लगानी हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है काजू, बादाम, खजूरें, पिस्ता, अखरोट, इसके साथ न्यूटेला, शहद, कंडेंस मिल्क, अंजीर और गैलेक्सी। आपके पास जो से भी ड्राई फ्रूट्स हैं आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है यही वाले लेने हैं। अब जो मेरे पास गैलेक्सी चॉकलेट पड़ी हुई थी, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा, तो इसी का मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई दूसरी लेना चाहते हैं तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे पहले इसकी खोल के मैंने कटिंग कर ली थी, इसके क्यूब्स काट लिए थे। अब फटाफट से पहले इसकी कटिंग करके फिर हम बाकी आगे काम करेंगे। चलें जी, चॉकलेट की कटिंग हमारी हो चुकी है। अब इसको एक प्लेट में डाल के साइड पे करेंगे और उतनी देर में हमारा जो हमारी डो है वो भी रेडी हो चुकी है। अब इसको दूसरी ट्रे में शिफ्ट करते हैं और जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा फिर हम इसके ऊपर बाकी चीज़ें लगाएंगे। चलें जी, अब तकरीबन 15 मिनट बाद मैं इसके ऊपर अब चीज़ें लगाना शुरू करने लगी हूँ। अब सबसे पहले मैंने लिया न्यूटेला चॉकलेट। अब उसकी एक थिक किस्म की लेयर हम इसके ऊपर लगाएंगे। अगर आपके पास न्यूटेला नहीं है, कोई भी चॉकलेट ले लें, डेयरी मिल्क वगैरह ले लें, उसको मेल्ट करके आप वो भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। अच्छे तरीके से अब सब जगह पे स्प्रेड कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार बना था और ये नहीं था कि ये बहुत ज़्यादा मीठा है, क्योंकि जो डो थी ना हमारी वो बिल्कुल प्लेन थी। अब दरमियान में मैंने रखी थी एक अंजीर। ड्राई फ्रूट्स के साथ इसको मैंने मार्क कर लिया था ताकि मुझे इसकी फिलिंग करने में आसानी हो। इक्वल साइज़ के सारे पोर्शन रेडी हों। तो अब सबसे पहले मैंने बादाम लिए हैं। बादामों को और जितने भी ये मैंने ड्राई फ्रूट्स यूज़ किए हैं इन सब को मैंने बीच में से कटिंग कर ली थी। बादाम भी बीच में से कट करके अब इक्वल एक ही पोजीशन पे सब वो लगा लेंगे। अब बादाम लगाने के बाद इसके ऊपर मैं लगाने लगी हूँ अखरोट। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और लड़कियों को तो इस तरह की चॉकलेटी और ये ड्राई फ्रूट्स वाली चीज़ें मुझे पता है बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। तो ये लाजमी ट्राई करें, बहुत अच्छा लगेगा आपको भी। अब काजू भी हर जगह लग चुके हैं। इसके बाद मैंने लगाया है पिस्ता। पिस्ता लगाने के बाद गैलेक्सी चॉकलेट के जो क्यूब्स मैंने काटे हैं वो इसके सारे कॉर्नर्स पर लगा देंगे। इसके बाद इसके ऊपर मैंने खजूरें काट कर बारीक बारीक वो लगा दी हैं। इसके बाद इसके ऊपर मैंने कंडेंस मिल्क डाला है। इस तरह अगर आपको लगे ना कि बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा तो ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है कि अगर आप सोचें कि चॉकलेट भी है, कंडेंस मिल्क भी है, बिल्कुल मुनासिब था। इसके बाद मैंने इसमें शहद डाला। शहद डालने का मेरा कोई मूड नहीं था, मुझे बस शहद ठीक है, बस मुझे इतना नहीं अच्छा लगता। तो लेकिन मामा कह रही थी कि उनको अच्छा लगता है, इसलिए बस उनकी खातिर मैंने थोड़ा सा ही डाला, इस पर ज़्यादा नहीं डाला। That's it for this video. Do try this amazing recipe. I will be back with the new recipes. Till then, Allah Hafiz.